Welcome all to Maths for Sure. Now let's start with this sum. Use the suitable transformation on this matrix to convert it into an upper triangular matrix. यानी हमें ये जो given matrix है इसे हमें upper triangular matrix में convert करना है. तो already हम लोग ने types of मैट्रिक्स देखा था, उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी हम लोग ने किया था इन दैट टाइप ऑफ मैट्रिसेस. तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 4 दे आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट्स. ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि द एलिमेंट्स बिलो टू दिस डायगोनल एलिमेंट शुड बी ज़ीरो. बराबर है. तो ये 1 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसके नीचे कितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो हमें करना है. तो यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट है, वो है हम लोग का 3. सो वी हैव टू मेक दिस 3 एज ज़ीरो. तो हमें वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑपरेशंस यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. ओके, नाउ लुक हियर. Let us write the given matrix as it is. So let's name this as matrix A. Okay, हम लोग given matrix को A consider कर रहे हैं. Okay, now after this we have to convert this given matrix to an upper triangular. और ये हम लोग का है ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स, यानी ये जो 1 4 है उसके नीचे जो बराबर एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स है ये इसके लिए. सो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाइंग. अब हमें ये 3 को क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है. तो ये 3 तो R2 का एलिमेंट है ना, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो यानी R2. सो R2 के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. सो देखिए ये ज़ीरो कब बन सकता है, तो 3 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट होता है तो ही ये ज़ीरो बन सकता है ना. तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, ओके, ये 1 किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी जब ये 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बराबर 3 बनेगा. देन 3 - 3 कितना होगा, 0. तो ये बराबर 0 बनेगा. तो देखिए यहाँ पे मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रही हूँ फॉर R2, दैट इज़ R2 - 3 ऑफ R1. देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई किसे कर रहे हैं, R2 के लिए कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें ज़ीरो लाना है और यहाँ पे मतलब ये सेकेंड रो का एलिमेंट है ना, तो R2 के लिए हम लोग बोल रहे हैं ये. सो R2 के लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, R2 - 3 ऑफ R1. इज इट क्लियर. ओके, सो देखिए ये कैसे कन्वर्ट होगा. जब भी हम लोग कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट ऐसे लिखना होता है. बराबर है. अब हम लोग अप्लाई तो R2 के लिए कर रहे हैं, यानी R1 के एलिमेंट्स तो एज इट इज़ रहेंगे, यानी कि वो है 1 और 2. तो देखिए मैंने R1 के एलिमेंट्स 1 और 2 एज इट इज़ लिखे. अब हमें किसके लिए चेंजेस करने हैं, R2 के लिए करने हैं. और R2 के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, R2 - 3 ऑफ R1. तो देखिए R2 का एलिमेंट इज़ 3, माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा. 3 ऑफ R1, 3 ऑफ R1 यानी ये फर्स्ट है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है. सो 3 ऑफ 1 बराबर है. सेम यहाँ पे भी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा. सो अगेन R2 के एलिमेंट देखिए यहाँ पे क्या है, 4, देन माइनस साइन 3 ऑफ R1. अब देखिए R1 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये 2. इज इट क्लियर. तो ये अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर देखिए कैसे मिल रहा है फॉर दिस. 1 2 तो वैसे ही हम लोग के एलिमेंट्स है. बराबर है. अब चलो ये कर लेते हैं 3 - 3, बिकॉज 3 × 1 इज 3 ना, सो 3 - 3 इज 0. अब ये करो तो 4 - 6 ना, बिकॉज 3 2 ज़ा 6. सो 4 - 6 कितना होगा यहाँ पे, -2. सो देखिए ये बराबर अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया. करेक्ट, बिकॉज 1 - 2 ये डायगोनल एलिमेंट्स बने ना, ये हम लोग का डायगोनल है. बराबर है. तो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो बन गया हम लोग का ये 0. सो आई कैन सी दैट this is an upper triangular matrix. Okay, so here we can write which is an upper triangular matrix. Is it clear? Okay, तो देखिए अगर यहाँ पे हमें कोई भी गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है तो हमें देखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ज़ीरो करना है. ओके, so now let's start with the second question. Okay, that is transform this
मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय द सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसे हमें कन्वर्ट करना है टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके पहले का भी सम हम लोग ने वैसे ही किया था, लेकिन दैट वाज ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3, बराबर है। तो लेकिन यहाँ पे हमें बोला है यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो हमें कंपल्सरीली रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वैसे कुछ स्पेसिफाई नहीं था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम। तो तभी हम लोग अपने ओन से जो हमें कन्वीनियंट लगता है रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम उससे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है, दे हैव स्पेसिफाइड दैट सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन ही हमें करना है। सो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। ओके, सो अब देखिए ये है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स। अभी हम लोग ने देखा था कि डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं ना 1 1 एंड 4, 1 1 एंड 4 दिखाई दे रहा है ये। अब इसके नीचे 1 1 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स, जो मैंने पेन ऐसे रखा है तो ये हम लोग का डायगोनल है, बराबर है। तो वो डायगोनल एलिमेंट्स थे। अब डायगोनल के नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये 2 3 एंड 2। तो मुझे ये 2 3 एंड 2 को मुझे ये क्या करना है, इन्हें मुझे 0 बनाना है। ओके ओके, सो यानी हम लोग यहाँ पे देखिए मैं ऐसे एक ट्रायंगल बना देती। ये मुझे ट्रायंगल जो मैंने बनाया है इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर 2, इसे मुझे 0 बनाना है। इवन दिस 3 आई हैव टू मेक इट एज 0 और ये 2 को भी मुझे 0 बनाना है। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम लोग 0 किसे बनाएंगे, ये 2 को बनाएंगे, बराबर है। अब ये 2 को मुझे अगर 0 बनाना है तो ये तभी पॉसिबल अगर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता है तो, बराबर है। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज इसके ऊपर देखिए आप 1 है, तो अगर कहीं पे भी आपको 1 दिखाई दे रहा है तो आप इजीली वो नंबर 1 को उस पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बिकॉज जैसे मुझे यहाँ पे क्या है 2 है और मैं यहाँ पे 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 2 बनेगा, फिर सेम माइनस सेम कर लो सब्ट्रैक्ट तो 0 बनता है। तो अभी हम लोग वैसे ही अप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। ओके, I'll consider again this matrix as A 1 2 3 -1 1 2 2 3 4। तो ये मेरा A मैट्रिक्स है, बराबर है। अब ये जो A मैट्रिक्स है इसमें मुझे ये जो नंबर 2 है इसे 0 बनाना है। तो ये तो हम लोग का सेकेंड रो का एलिमेंट है ना, देखिए ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो है, तो ये सेकेंड रो है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, अप्लाइंग R2 दैट इज R2 माइनस 2 ऑफ R1, बिकॉज ये 2 है, अगर ये 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी तो 2 बनेगा और फिर 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। तो देखिए हम लोग R2 का ये एलिमेंट को 0 बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे R2 लिखा, जो यहाँ पे लिखते हैं वही हमें यहाँ पे भी लिखना होता है तुरंत। और फिर उसके बाद जो भी हम लोग कर रहे हैं और जैसे कि ये फर्स्ट रो को हम लोग स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसे सब्ट्रैक्ट करें तो वो होते जाएगा वैसे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो ए जैसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा हम लोग का इक्विवेलेंट। ओके, अब देखिए R2 के लिए कर रहे हैं तो R1 के एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे और R3 के भी एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं R2 माइनस 2 ऑफ R1, तो R2 का एलिमेंट क्या है, 2 है। 2 माइनस 2 ऑफ R1, 2 ऑफ R1 मतलब ये 1, बराबर है। अब देखिए R2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1, फिर बीच में साइन क्या है, माइनस, देन 2 ऑफ R1, 2 ऑफ R1 देखिए उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट R2 का एलिमेंट क्या है, 3 माइनस 2 ऑफ R1, इसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 देखिए क्या है, 2 है। सो माइनस तो लिखा, फिर ये 2 आएगा और ये R1 का एलिमेंट भी तो 2 ही है तो वो लिख दिया हम लोग ने। इज इट क्लियर? ओके, now here after this we can write it as A equivalent to, देखिए फर्स्ट रो तो वैसे ही है, थर्ड रो भी तो वैसे ही है, बराबर है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड रो के लिए। सो 2 माइनस 2 इज 0, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1, तो -2 और ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, बराबर है। सो 1 + 2 इज 3। अब यहाँ पे आते हैं 2 × 2 इज़ 4 ना, सो 3 - 4 इज़ -1। तो ये हम लोग के नए एलिमेंट्स बने फॉर R2, करेक्ट।
अब ये तो हम लोग ने ज़ीरो बना दिया। अब हमें किसे, देखिए अभी हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला था इसे ज़ीरो बनाना है, इसे ज़ीरो बनाना और इसे, मतलब ये जो पोजीशंस है इन्हें ज़ीरो बनाना है। तो हम लोग ने ये तो ज़ीरो बना दिया। अब मुझे किसे ज़ीरो बनाना है, इसे ज़ीरो बनाना है, बिकॉज हमें क्या करना है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ज़ीरो बनाना है। तो डायगोनल एलिमेंट ये है जिसमें से एक ये ज़ीरो बन गया, उसका नीचे का एलिमेंट। अब इन दोनों को भी तो ज़ीरो कराना है। तो हम लोग एक सीक्वेंस से जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे करना होता है, देखिए पहले इसे करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसे करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। इज इट क्लियर? सो लेट्स डू इट फॉर दिस नंबर दैट इज़ 3। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का नंबर 3 है, इसे मुझे ज़ीरो बनाना है। तो मैंने क्या बोला, ये तभी ज़ीरो बन सकता है जब इसमें से ही सेम 3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेम 3 मिल सकता है कैसे, हम लोग ये 1 जो है इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब ये 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बनेगा ये, और फिर 3 - 3 आंसर विल बी 0। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे मैं कैसे करूँ इसे, अप्लाइंग R3 that is R3 minus 3 of R1, okay, 3 minus 3 of R1, तो ये इक्विवेलेंट बनेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला हम लोग अप्लाई R3 के लिए कर रहे हैं ना, तो R1 और R2 के एलिमेंट्स वैसे ही, तो फटाफट वो लिख देते हैं हम लोग। अब R3 के लिए देखिए हमें क्या करना है, R3 minus 3 of R1, तो R3 का एलिमेंट क्या है, 3 है। फिर यहाँ पे माइनस से ने वो लिखा 3 of R1, 3 of R1 मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो ये 3 बनेगा, बराबर है 3 of R1, 3 into 1 दैट इज़ 3 ओनली। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट, R3 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 फिर माइनस 3 of R1, 3 of R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1, वो लिखा। फिर अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट के लिए R3 का, वो है 4 - 3 of R1, देखिए क्या है यहाँ पे 2 है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। देखिए ये ऐसे बनेगा, A इक्विवेलेंट टू, अगेन हम लोग का फर्स्ट रो वैसे ही है, सेकेंड रो भी वैसे ही है। हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं कैलकुलेशन ये होगा, ये थर्ड रो के लिए हो रहा है। सो 3 - 3 0, बराबर है। अब ये यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो 2 + 3 यहाँ पे कितना बनेगा, 5 बनेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस ना, सो 2 + 3 5 बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं 3 × 2 = 6 होता है ना, सो 4 - 6 करें तो आंसर इज -2। इज इट क्लियर? तो देखिए हम लोग का ये भी एलिमेंट ज़ीरो बना, ये भी बना। अब किसे ज़ीरो बनाना है हमें, ये 5 को ज़ीरो बनाना है, बिकॉज तभी तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का सब पार्ट मेरा क्या बनेगा, 0 0 बनेगा। तो ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं, अब हम लोग 5 को ज़ीरो बनाएंगे। अब 5 के लिए भी तो वही हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि 5 में से अगर 5 जाता है तो ही 0 बनेगा। अब ये 5 तो है यहाँ पे, अब 1 देखते हैं कहाँ पे है। 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 है। अब तक हम लोग ने देखा था तो यहाँ पे +1 था, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ बीच में माइनस करते थे। ओके, अब लेकिन ये खुद ही -1 है, तो अभी हमें प्लस करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग सिर्फ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एज इट इज़ हम लोग उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। तो और हम लोग एडिशनल माइनस साइन नहीं डालेंगे, वहाँ पे हम लोग प्लस डालेंगे, बिकॉज प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये फर्दर कैसे सॉल्व हो रहा है इधर हम लोग बताएंगे। ओके, मैं थोड़ा साइड में बता लेती हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, ओके सी ओ, इसके बाद जो मैं अप्लाई करूँगी वो ऐसे होगा, अप्लाइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट ना, तो ये R3 का ही एलिमेंट है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R3। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे कैसे लिख रही हूँ, R3, फिर हमें यहाँ पे R3 ही लिखना होता है, बराबर है। लेकिन अभी हम लोग ना ये 5 डायरेक्टली इसके साथ, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये -1 जो है इसके साथ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को यहाँ पे ऐड करके उन्हें
ज़ीरो बना देंगे, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे वन है, फिर यहाँ पे ये जो ज़ीरो बना है ये भी तो वन बन जाएगा ना, इसके लिए वो नहीं कर सकते हमें। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रो है वो इसके साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, फर्स्ट रो के साथ ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज जब मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0+1 यहाँ पे 1 आंसर देगा ना, तो ये 0 बन गया था वो वापस नॉन ज़ीरो नंबर बनेगा, तो वैसे नहीं चलता है हमें। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे R3 कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि 5 है, लेकिन 5 को मैं ऐसे ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर इन्हें सॉल्व नहीं कर सकती, बराबर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, तो ये सेम नंबर यहाँ पे आती जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे R3 के लिए आई राइट R3 माइनस 5/3 R2, यानी कि मैं इन दोनों को ऑपरेट करूँगी, ये दो रोज़ को ऑपरेट करूँगी। क्यों? बिकॉज ज़ीरो के साथ मैं कुछ भी ये मल्टीप्लाई करूँ R2 के एलिमेंट के साथ, यानी यहाँ पे मैं ज़ीरो की बात करूँ, अगर मैं ज़ीरो के साथ ये 5/3 करूँ मल्टीप्लाई, फिर भी आंसर ज़ीरो ही होने वाला है। फिर ये दो रोज़ को मैं चाहे ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, फिर भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहने वाला है। इज़ इट क्लियर? इसके लिए मेरा फोकस ये ही दो रोज़ के लिए है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग अभी ऑपरेट करेंगे यहाँ पे। सो ए मैट्रिक्स विल बी इक्विवेलेंट टू, देखिए हम लोग R3 के लिए बात कर रहे हैं, तो R1 और R2 के एलिमेंट्स वैसे ही, तो उन्हें एज इट इज़ लिखते हैं। तो R1 के एलिमेंट्स ये रहे 1 -1 2, R2 के एलिमेंट्स ये रहे 0 3 एंड -1। अब R3 के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो R3 के लिए देखिए कैसे होगा ये। R3 का एलिमेंट यहाँ पे देखिए पहला कौन सा है, 0, बराबर है 0 माइनस 5/3 ब्रैकेट में डालते हैं R2 का एलिमेंट, वो तो 0 ही है। ओके, अब नेक्स्ट R3 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 5, सो 5 माइनस 5/3, और R2 का एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3। अब नेक्स्ट R3 का एलिमेंट देखिए क्या है, -2 देन -5/3, ये हम लोग ने लिखा। ओके, और R2 का एलिमेंट क्या, उसका करस्पॉन्डिंग -1। ओके, अब हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देयरफॉर A इज़ इक्विवेलेंट टू 1 -1 2, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो इज़ ऑल्सो एज इट इज़। हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे थर्ड रो के लिए कर रहे हैं, बराबर है। सो देखिए 0 -0, बिकॉज 0 इंटू दिस ब्रैकेट इज 0, तो 0 - 0 0। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए आप यहाँ पे 3 कट हो गया, इसके लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 3 से किया था ताकि वो 3 कट हो जाए, और फिर 5 - 5 क्या बन जाएगा, 0। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेशन मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ पे -2 लिखा, फिर माइनस माइनस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, +5/3। अब हमें यहाँ पे एलसीएम करना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम अभी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए A इक्विवेलेंट टू 1 -1 2 0 3 -1, ये एलिमेंट्स हम लोग के 0 0। अब यहाँ पे देखिए ये 3 को यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, -6, -6 + 5, आंसर इज़ -1/3। आपको पता चला मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये 3 को -2 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सो 3 × -2 इज़ -6, -6 + 5 इज़ -1, -1/3। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली ये जो हम लोग के डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूँ ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स बन गए। ये डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो के जितने भी एलिमेंट्स थे ना हम लोग के, ये देखिए तीनों भी 0 0 बन गए। इज इट क्लियर? तो यही होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमें 0 बनाना है। इज इट क्लियर? Okay, now let's start with this sum. Here the question says that convert this matrix into an identity matrix by suitable row transformation. तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। अगर ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो जो मुझे ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ही रहेगा, बराबर है। तो वो होता है 1 0 0 1। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ साइड में, मुझे यानी इसे ऐसे कन्वर्ट करना है 1
0 0 1। तो ये होता है हम लोग का ऑर्डर 2 का, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर ऑर्डर 3 के लिए पूछते तो कैसे बनता था, देखिए यहाँ पे ऑर्डर 3 के लिए ये बनता था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हो ऑर्डर 3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जो I3 से रिप्रेजेंट होता है, और उसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1 बनते हैं, वेर एज द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। देखिए ये भी तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0, ये भी तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0। इज इट क्लियर? तो ये ऑर्डर 2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये ऑर्डर 3 के लिए होता है। तो यहाँ पे ये गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के लिए, तो इसे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यानी बराबर ऐसे कन्वर्ट करना है 1 0 0 1। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। तो देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स में वो ऑलरेडी 1 है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2, ये 2 को मुझे 0 बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी 1। 1 के बाद मुझे नीचे ऐसे जाना होता है, 1 के बाद मुझे इससे 0 करना होता है। ओके, तो पहले अगर ये 1 नहीं होता तो पहले मैं इसे 1 बनाती थी। तो स्टेप्स देखिए कैसे है, पहले इसे 1 बनाओ, ये ऑलरेडी है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे 0 बनाना है। तो इसका टर्न होने के बाद यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी 1 में, तो अभी इसका टर्न आ रहा है, तो ये 2 को मुझे 0 बनाना है। ओके, फॉर दैट लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। Let us consider this matrix with A, okay, that is 1 2 -1 and 3। अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगी, अप्लाइंग आई वॉन्ट टू मेक दिस 2 एज 0 ना, तो ये 2 मतलब R2 का एलिमेंट है ना, बिकॉज ये R1 होता है, ये R2 है, तो ये R2 का एलिमेंट है। तो R2 दैट इज R2 माइनस, अगर मुझे ये 0 बनाना है तो इसमें से -2 होना, मतलब सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट होना पड़ता है, तो ये 0 बनेगा। अब सेम नंबर 2 कहाँ से लाए, तो ये जो 1 है इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 2 बनेगा, फिर 2 - 2 ईजिली 0 बनेगा, तो 2 ऑफ R1। इज इट क्लियर? सो योर इट विल बी लाइक A इक्वेलेंट टू, अब हम लोग ये R2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी R1 के एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, 1 and -1 विल बी एज इट इज। अब हम लोग R2 के लिए कर रहे हैं ना, तो R2 का एलिमेंट देखिए क्या है, पहला 2 -2 ऑफ R1, R1 का भी पहला ही एलिमेंट, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना होता है, तो वो लिखा। R2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, फिर -2 ऑफ R1, R1 का एलिमेंट क्या है, -1। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। सो A इज इक्वेलेंट टू 1 -1। अब यहाँ पे ये तो 0 बनेगा, और यहाँ पे आते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो 3 + 2 इज़ 5। ओके, तो ये बन गया 1, ये बना 0। अब मुझे क्या करना होता है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने ये तो ऑलरेडी 1 था, इसे मैंने 0 बनाया, अब मुझे इसे 0 बनाना है, अब मुझे इसे 0 बनाना है, और आई एम सो सॉरी, इसे मुझे 1 बनाना है, और फिर मैं इसके लिए जाऊंगी। सो देखिए पहले ये इसका टर्न, फिर इसका, फिर इसका। अब ये जो 5 है इसे मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है यहाँ पे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी अप्लाइंग, अब ये तो R2 का ही एलिमेंट है ना, सो अप्लाइंग R2 दैट इज R2 माइनस, अब हमें इसे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये R2 को हम लोग बराबर डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसे R2 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, R2/5, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ, यहाँ पे देखिए आप। ओके, अब यहाँ पे हम लोग R2 के लिए कर रहे हैं, सो A इज इक्वेलेंट टू, R2 के लिए कर रहे हैं तो R1 के एलिमेंट्स तो वैसे ही रहेंगे, तो वो लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, R2 के एलिमेंट्स को डिवाइड बाय 5 करना है, बिकॉज ये 1 बनाना है, तो जब भी 1 बनाना है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली जाना होता है। तो यहाँ पे ये 0/5 इट विल बी 0, 5/5 इट विल बी इक्वल टू 1, तो ये रहा। अब देखिए 1 0 1, लेकिन इसे हमें क्या बनाना है, 0, यानी -1 को मुझे 0 बनाना है। ये तो बहुत ईजी है, जब भी कोई नंबर आपको 0 बनाना है तो सेम उसमें से आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो वो 0 बनता है। ये ऑलरेडी -1 में है, तो इसके साथ मैं अगर ये +1 करूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखिए, अप्लाइंग, ये इसे हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये R1 का एलिमेंट है, R1 दैट इज R1
अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा विद दिस R2. ओके, सो दिस विल बी इक्वेलेंट टू, अगेन अब देखिए R1 के एलिमेंट्स में चेंजेस ये आ रहे हैं तो R2 के एलिमेंट्स वैसे ही है. अब R2 के एलिमेंट 0 और 1 वैसे ही है तो अब R1 के लिए अप्लाई करते हैं. R1 का फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पे R1 का फर्स्ट एलिमेंट मुझे ऐड करना है R2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ. अब R1 का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1. -1 को ऐड करो यहाँ पे R2 के साथ यानी 1 के साथ. आपको यहाँ पे क्या करना होता है, उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना होता है. तो ये देखिए ये इक्विवेलेंट टू किसे रहेगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 + 0 इज़ 1, -1 + 0 0, और ये तो एलिमेंट्स वैसे ही है तो ये बन गया हम लोग का यहाँ पे. ओके, ये देखिए हम लोग ने दोनों भी रोज़ को ऐड किया. R1 के लिए R1 + R2 किया तो हमें बराबर ये मिला, बिकॉज 1 + 0 इज़ 1, -1 + 1 विल बी 0, और ये तो ऑलरेडी एज इट इज़ थे तो बन गया ना ये हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. तो ये जो गिवन मैट्रिक्स था उसे हम लोग ने कन्वर्ट किया इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. थैंक यू सो मच. Like, share and subscribe to my channel.